Hello everyone, myself Dr. Radhini Shukla. I am Assistant Professor, Department of Information Technology and Computer Science, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur, Chhattisgarh. In my previous video, I talked about software reuse. Today I am going to deliver my lecture on the topic of preparing for the test, which is also related to software engineering subject. So, students, now let's start our today's topic, which is preparing for the test. In this area, we have covered lots of different topics which is related to preparing for the test. Now, first is data corruption. डेटा करप्शन कंप्यूटर डेटा में एरर को रेफर करता है जो कि राइटिंग के दौरान या रीडिंग के दौरान, स्टोरेज के कारण, ट्रांसमिशन के कारण और प्रोसेसिंग के कारण ऑकर होता है। डेटा करप्शन क्या करता है? ओरिजिनल डेटा में होने वाले चेंजेस को बताता है। अगर हमारे जो ओरिजिनल डेटा है, अगर उसमें किसी तरह का चेंजेस हो रहा है, तो हम सोचते हैं कि हमारा डेटा जो है वो करप्ट हो रहा है। सो डेटा करप्शन is a when data becomes unusable, unreadable, or in some other way inaccessible to a user or application. That means डेटा अपनी इंटीग्रिटी को लॉस कर यूजर के लिए मीनिंगफुल न रह जाए, वो कहलाता है डेटा करप्शन। नाउ नेक्स्ट इज अ कॉजेज ऑफ डेटा करप्शन। डेटा करप्शन के क्या कारण है जिसके कारण डेटा करप्शन होता है? डेटा करप्शन, डेटा कैन बिकम करप्टेड ड्यूरिंग राइटिंग, एडिटिंग और ट्रांसफर टू अनदर ड्राइव। जैसा मैंने आपको बताया कि डेटा जो है वो ड्यूरिंग राइटिंग, एडिटिंग और ट्रांसफर में करप्ट हो जाता है। जब एक प्रोग्राम इनकरेक्ट डेटा राइट करता है और वह सही प्रोसेस को इंटरप्ट करता है, तो वह करप्टेड फाइल को का कारण बन सकता है, तो वो करप्टेड फाइल का कारण बन जाता है, जिसके कारण हमारी जो फाइल है वो करप्ट हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है अ वायरस कैन करप्ट फाइल एज वेल। मतलब सेकेंड पॉइंट है वायरस। वायरस भी जो क्या करता है, हमारे फाइल को, हमारे डेटा को करप्ट कर सकता है। थर्ड पॉइंट है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव क्या करता है? कई बार हमारी हार्ड ड्राइव एक्सीडेंटल सॉफ्टवेयर एरर्स के कारण करप्ट हो जाती है, जिससे हमारा पूरा जो है डेटा वो लॉस हो जाता है, करप्ट हो जाता है, जिसे हम सॉफ्ट टू बैड सेक्टर भी बोलते हैं। इस केस में हमारा डेटा जो है वो करप्ट हो जाता है। कई बार हमारी हार्ड ड्राइव ओल्ड हो जाती है, जिसके कारण हमारा डेटा करप्ट हो जाता है। पावर आउटेज के कारण भी होता है। आउटेजेस और अदर पावर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण, अगर कोई अदर रिलेटेड प्रॉब्लम से हमारे जो कि पावर से रिलेटेड है, जिसके कारण हमारा जो है डेटा करप्ट हो सकता है। फिर है हमारा इम्पावर इम्प्रॉपर शटडाउन। अगर हमने प्रॉपर शटडाउन नहीं किया है तो भी हमारा डेटा करप्ट हो सकता है। और नेक्स्ट है हार्डवेयर प्रॉब्लम्स, जैसे कि हार्ड ड्राइव फेल्यूर्स हो जाए, बैड सेक्टर है, बैड रैम है, जिसके कारण हमारा डेटा जो है वो करप्ट हो सकता है। फेल्यूर टू इजेक्ट एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स एंड रिलेटेड स्टोरेज डिवाइसेस। वही जैसा मैंने आपको बताया, हार्ड ड्राइव्स या उससे रिलेटेड डिवाइस जो है वो हमारी किसी पावर अगर पावर डिस्कनेक्ट हो जाता है अचानक से, तो हमारा वो डेटा जो है वो फेल हो जाता है, हमारा डेटा करप्ट हो जाता है। बैड प्रोग्रामिंग के कारण हमारा डेटा करप्ट हो जाता है। तो दीज आर द कॉजेस, ये कारण है जिसके कारण हमारा डेटा करप्शन होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेटजीज फॉर अवॉइडिंग डेटा करप्शन एंड लॉस। डेटा करप्शन के लिए क्या क्या कैसे उसमें हम अवॉइड कर सकते हैं, उसके लॉस को कैसे अवॉइड, उससे कैसे बच सकते हैं, उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज है। सो पहला है इम्प्लीमेंट
a comprehensive backup and recovery solution and use it regularly. हम क्या करें, अपने उसका डेटा का बैकअप बना के रखें, रिकवरी सॉल्यूशन रखें और इसको हम रेगुलर यूज करें. हम अपने डेटा को जो मेंटेनेंस है उसको रेगुलरली छोटे छोटे स्लॉट्स में रखें. परफॉर्म द स्मॉल अमाउंट ऑफ रेगुलर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड. दैट मीन्स कि जो हमारा मेंटेनेंस है, जिसकी आवश्यकता है, उसको हम छोटे छोटे अमाउंट में परफॉर्म करें. हम बेस्ट एंटीवायरस यूज करें, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करें, जिससे कि हमारे सिस्टम को अपडेट करते रहें. यूज सिक्योरिटी मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट योर डेटा. सिक्योरिटी मैकेनिज्म का यूज करें. दैट मीन्स प्रॉपर हम अपना आईडी, पासवर्ड, ये सारी चीजें प्रॉपर रखें, पासवर्ड को चेंज करते रहें, जिससे कि हमारा सिक्योरिटी बनी रहे. नेक्स्ट है, इफ यू यूज अ डेस्कटॉप यू नीड अ अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई. मतलब हमको ऐसी पावर सप्लाई जिसमें इंटरप्ट ना हो, ऐसा हमको यूज करना है अगर हम डेस्कटॉप को यूज करते हैं तो. इजेक्ट एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस सच एज वायर ड्राइव्स बिफोर आइदर डिस्कनेक्टिंग देम और टर्निंग देम ऑफ. उसके लिए हमको, अगर हम ऑफ कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमें प्रॉपर इजेक्ट एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस का यूज करना चाहिए. ट्रबल शूट प्रॉब्लम व्हेन दे ऑकर. हमको जैसे ही प्रॉब्लम ऑकर होती है उसको सॉल्यूशन करना चाहिए, उसका निवारण करना चाहिए और खुद को एजुकेट होना चाहिए प्रॉपरली, जिससे कि हमें पता रहे कि कहाँ पे प्रॉपर हमको रिकवरी करनी है, कहाँ पे हमको लॉस हो रहा है, डेटा हमारा कैसे करप्ट हो रहा है, जिससे हम उसकी रिकवरी कर सकें. इन सब का हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए. तो दिस इज ऑल अबाउट डेटा करप्शन. Now, next is a data execution. डेटा का टेस्ट एग्जीक्यूशन. बिना किसी डाउट के टेस्ट एग्जीक्यूशन सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल का सबसे इम्पोर्टेंट और हैपनिंग फेज है और यह एंटायर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का भी सबसे इम्पोर्टेंट फेज है, टेस्ट एग्जीक्यूशन. यहाँ पे कुछ फैक्टर हैं जो टेस्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस के लिए कंसीडर किए जाते हैं. पहला है बेस्ड ऑन अ रिस्क. सबसे पहला फैक्टर है जो कि रिस्क पर बेस्ड होकर होता है. इस साइकिल के लिए हम एक टेस्ट सूट के एक सबसेट को सिलेक्ट कर एग्जीक्यूट करते हैं और फिर सेकेंड फैक्टर में हम क्या करते हैं, हम प्रत्येक टेस्ट सूट के टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूशन के लिए टेस्टर को असाइन कर देते हैं. टेस्टर को असाइन कर देते हैं हम उसे, और फिर हम उसे फिर उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और उसमें जो भी बग्स हैं उसको हम देखते हैं और स्टेटस को कैप्चर करते हैं. टेस्ट स्टेटस को कंटिन्यूसली कैप्चर करते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि किस तरह का बग्स आ रहा है और फिर उसको उन ब्लॉक्स को, उन एरर को, उन इश्यूज को, उन बग्स को हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेज में. और फिर नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, रिपोर्ट स्टेटस तैयार करते हैं, असाइनमेंट्स एडजस्ट करते हैं एंड द लास्ट रिपोर्ट टेस्ट साइकिल फाइंडिंग्स एंड स्टेटस. और उसको उस साइकिल्स को फाइंड करते हैं और स्टेटस का पता करते हैं. तो दिस इज द टेस्ट एग्जीक्यूशन, जो कि प्रोसेस है एग्जीक्यूटिंग द कोड. मतलब जो भी हमने कोड प्रिपेयर किया है उसको एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस है, जहां पे हम अपने एक्चुअल रिजल्ट को अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट से कंपेयर करते हैं. Now, next is a test management. Test management most commonly refers to the activity of managing a testing process. Test management process जो है, test management जो है वो process of managing the test को manage करने की process है. Test management is also performed using tools to manage both types of test, automated and manual test. जो दोनों प्रकार के टेस्ट को क्या करता है, को बताता है, ऑटोमेटेड टेस्ट और मैनुअल टेस्ट दोनों को. इसके लिए हम यूज करते हैं मैनेजमेंट टूल, टेस्ट मैनेजमेंट टूल्स. टेस्ट मैनेजमेंट टूल्स क्या करते हैं, अलाउ ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ रिक्वायरमेंट टेस्ट मैट्रिक्स. दैट मीन्स ये टेस्ट मैनेजमेंट टूल्स रिक्वायरमेंट टेस्ट मैट्रिक्स को ऑटोमेटिक जनरेशन जनरेट होना अलाउ करते हैं. और फिर ये टेस्ट मैनेजमेंट टूल्स जो है वो, इन टेस्ट मैनेजमेंट टूल्स के पास मल्टी फंक्शन कैपेबिलिटीज होती हैं, सच एज जैसे कि
टेस्ट वेयर मैनेजमेंट होता है, टेस्ट शेड्यूलिंग होता है, लॉगिंग ऑफ रिजल्ट्स होता है, टेस्ट ट्रैकिंग होता है। तो ये सारी चीजें जो है मल्टी फंक्शनल कैपेबिलिटीज जो है इन टूल्स के पास होती हैं। ये टूल्स जो है वो उनकी टेस्ट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। टेस्ट मैनेजमेंट हैज क्लियर सेट ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इनकी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स होते हैं जिससे कि वो इम्प्रूव कर सके प्रोडक्ट की क्वालिटी को। टेस्ट मैनेजमेंट हेल्प्स द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट। उनको मेंटेन करता है प्रोजेक्ट के दौरान जो है वो डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्ट के मेंटेनेंस को मेंटेन करता है और उसको डेवलप करता है। एंड द लास्ट, टेस्ट मैनेजमेंट enables developer to make sure that there are fewer design और coding fault। वो ये बताता है कि यहाँ पे जो है कुछ डिजाइन और कोडिंग की क्या फॉल्ट्स हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टेस्ट मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट इज अ कस्टमर रोल्स इन टेस्टिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि कस्टमर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम कोई प्रोडक्ट जो है लॉन्च करते हैं या हम देते हैं कस्टमर को डिलीवर करते हैं, तो कस्टमर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि उसको कितना वो चीज़ पसंद आया है और उसको उसमें क्या चीज़ पसंद नहीं आया है, और फिर हम उसमें उस हिसाब से चेंजेस करके अपने आने वाले प्रोडक्ट्स में उसको अप्लाई करते हैं और फिर हम उस अपने नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करते हैं। सो बाय अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर इंटरेस्ट, नॉट ओनली डू टेस्ट देम टेस्ट टीम मेंबर्स बेनिफिट बट also the departments। these departments like प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, मतलब हम टीम मेंबर्स के बेनिफिट के अलावा हम जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में भी सोचते हैं। दे मे नो विच फीचर ऑफ द ऐप मस्ट बी ऑप्टिमल डिजाइन। जो कि है प्रोडक्ट डिपार्टमेंट जानते हैं कि कौन से उस ऐप के कौन सा फीचर जो है वो डिजाइन किया जाएगा जिससे कि कस्टमर जो है उसे इजीली यूज कर सके। सिमिलरली द प्रोग्राम मैनेजमेंट टीम जो है, वो जो प्रोग्राम मैनेजमेंट टीम है वो कैन नो दैट वेयर द रिस्क लाइज, मतलब जहाँ कहाँ पर रिस्क लाई कर रहा है और फ्यूचर में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। while the marketing team may know that where the competitors may focus and how should these features can be made simpler and more customer friendly। मतलब कि उसको कहाँ पर कॉम्पिटिटर्स जो है उसको यूज कर सकते हैं जिससे कि उसको और कस्टमर फ्रेंडली बनाया जा सके। इसलिए हम उस फीचर्स का यूज करेंगे जिससे कि हम अपने आने वाले प्रोडक्ट्स को हम वो सारी चीजें उसमें दे सकें जिससे कि हमें उसका फायदा हो। तो कस्टमर का जो है टेस्टिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। नाउ नेक्स्ट इज अ टेस्टिंग विद द वर्चुअल कंप्यूटर्स। वर्चुअल मशीन एक कंसेप्ट है जो वर्चुअल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है, जिसमें एक मशीन अनेक मशीन जैसे कार्य करते हुए प्रतीत होती है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्चुअल मशीन एक कंसेप्ट है जो एक वास्तविक मशीन की जगह अनेकों वास्तविक मशीनों के होने का एक भ्रम उत्पन्न कर देता है। जैसे कि हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल टेलीफोन लाइन से हम यह कह सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि इससे एक ही तार पर एक साथ अलग अलग हम कन्वर्सेशन होते देखते हैं। वैसे ही वर्चुअल मशीन में हम एक हार्डवेयर पर अलग अलग यूजर अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकता है। दिस इज कॉल्ड वर्चुअल मशीन। For example, you can use one computer to test your application under Windows XP, Windows Vista and Windows 7। मतलब अलग अलग डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम एक ही वर्चुअल मशीन पे काम कर सकते हैं। ये वर्चुअल मशीन जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं। हम एक कंप्यूटर पर एक और एक से अधिक वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स साइमल्टेनियसली लॉन्च कर सकते हैं। इससे हमारी कॉस्ट भी क्या होगी, सेव होगी, टाइम भी सेविंग होगा। यह टेस्टिंग एप्लीकेशन के लिए भी बहुत उपयोगी है, बहुत ही यूजफुल है। एंड इट कैन अलाउ टेस्टर टू टेस्ट देयर एप्लीकेशन अंडर वेरियस प्लेटफॉर्म यूजिंग अ सिंगल कंप्यूटर। मतलब एक सिंगल कंप्यूटर यूज करके वो अपने डिफरेंट बहुत सारे एप्लीकेशन को रन करा सकता है, टेस्ट कर सकता है। इससे हम वेब एप्लीकेशन भी टेस्ट कर सकते हैं जो कि मल्टीपल ब्राउजर में रन होते हैं।
हम वो एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं, उसको भी हम टेस्ट कर सकते हैं। तो टेस्टिंग एप्लीकेशन ऑन वर्चुअल मशीन कैन हैव डिफरेंट पर्पस। जैसे हम इसे डिस्ट्रीब्यूटेड टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग में भी यूज कर सकते हैं। बट नो मैटर कि हम कौन सी टेस्टिंग कर रहे हैं, कौन सी टेस्टिंग का यूज कर रहे हैं इन तीनों टेस्टिंग में, और यह कितना इफेक्टिव हो सकता है। हम यदि हम ऑटोमेटेड या कोई भी एनी काइंड ऑफ टेस्टिंग वर्चुअल लैब्स में इजीली ऑटोमेट कर सकते हैं तो हम इसका उपयोग इजी तरीके से कर सकते हैं। So student, now this was the overall about of our today's lecture, जहां हमने डेटा करप्शन, उसके कॉजेज, उसके अवॉइडेंस को देखा, टेस्ट मैनेजमेंट देखा, टेस्ट एग्जीक्यूशन देखा और कस्टमर का रोल देखा टेस्टिंग में, और हमने टेस्टिंग विद वर्चुअल मशीन्स देखा। थैंक यू।